नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन क्लास 8 साइंस चैप्टर 17 जो कि है स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। तो इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। हमें करेक्ट आंसर जो है इसमें से चूज़ करना है। तो कौन सा इनमें से सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है? तो इसके अंदर आंसर रहेगा कॉन्स्टिलेशन, क्योंकि कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, ये एक समूह होता है स्टार्स का, जैसे सप्तऋषि समूह हो गया। तो उस तरह की जो कॉन्स्टिलेशन होती हैं, एक ग्रुप ऑफ, आप कहें कि ये स्टार का ग्रुप है, तो ये जो है मेंबर नहीं है सोलर सिस्टम का, तो ये आप कह सकते हैं। तो कॉन्स्टिलेशन इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लैनेट ऑफ द सन। सन का प्लैनेट कौन सा नहीं है? अब देखिए, मरकरी जो है वो भी प्लैनेट है, सैटर्न, शनि भी, अर्थ, धरती भी सन का ही प्लैनेट है जो उसके चारों तरफ घूमते हैं। लेकिन जो सीरियस है ये क्या है? ये एक स्टार है, तो सीरियस इसका आंसर रहेगा हमारा। तो ये एक स्टार है, ये प्लैनेट नहीं है, तो इसका आंसर ये रहेगा। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, फेजेस ऑफ द मून ओकर बिकॉज। आपको मून के अलग अलग फेस दिखते हैं, यानी कि जो हमने फेसेस ऑफ मून पढ़े थे, जिसको हम चंद्रकलाएँ भी बोलते हैं, तो वो क्यों हमें दिखते हैं इस तरह से? क्योंकि हम वही पार्ट देख सकते हैं चांद का जो कि हमारी तरफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये इसका आंसर रहेगा, क्योंकि चांद के पास खुद की लाइट नहीं है। सन की लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है हमारी तरफ, वही हम उसका फेस देख पाते हैं। तो इसलिए फेजेस ऑफ मून क्या है, वो क्यों होते हैं? क्योंकि हम उसका वही पार्ट देख पाते हैं जिस तरफ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, वो ले लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ये ब्लैंक्स हमें फिल करने हैं। पहला, द प्लानट विच इज़ फारहेस्ट फ्रॉम द सन इज़। कौन सा जो प्लानट है सबसे दूर जो है सन से, वो कौन सा है? तो सबसे लास्ट वाला अगर हम देखें फिगर के अंदर, तो वो नेपच्यून है। तो नेपच्यून जो है सबसे दूर का आप कहेंगे प्लानट है। द प्लानट विच अपीयर्स रेडिश इन कलर। लाल कलर के अंदर हमें कौन सा प्लानट जो है दिखता है? तो मंगल है वो, यानी कि मार्स जो है वो रेडिश इन कलर है। एक ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपीयर टू फॉर्म ए पैटर्न इन द स्काई। एक ग्रुप का जो है स्टार्स का, तारों का ग्रुप, जैसे कि हमने सप्तऋषि समूह की बात की, तो उनको क्या हम कहते हैं? जैसे हमने ऊपर देखा था, कॉन्स्टिलेशन उनको बोला जाता है। तो ये होते हैं हमारे कॉन्स्टिलेशन। नेक्स्ट जो है, ए सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड ए प्लानट। जो प्लानट के अराउंड जो है रिवॉल्व करती है, जैसे अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करे, जैसे ये होते हैं हमारे सैटेलाइट। जैसे नेचुरल सैटेलाइट जो है मून है, और इसी तरह से बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हैं जो प्लानट की चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। शूटिंग स्टार आर एक्चुअली नोट। तो यहाँ पर ये क्या आएगा? शूटिंग स्टार्स, जैसे कि इनको शूटिंग स्टार्स बोला गया है, आर एक्चुअली नॉट स्टार्स। इनको हम स्टार्स, एक्चुअल में स्टार्स नहीं होते, क्योंकि ये जो हमारे मेटियोर्स होते हैं, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण चमक पैदा होती है, जो घर्षण के कारण। तो शूटिंग स्टार जो एक्चुअली स्टार नहीं होते वो। एस्टेरॉयड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। अब एस्टेरॉयड किस किस ऑर्बिट के अंदर पाए जाते हैं? अगर आप पूरा सोलर सिस्टम देखेंगे, उसकी फिगर देखेंगे, तो मार्स और जो जुपिटर है, उन दोनों के बीच में जो है, मार्स और जुपिटर, इन दोनों की ऑर्बिट के बीच में, क्योंकि काफ़ी स्पेस वहाँ पर होता है, तो ये एस्टेरॉयड पाए जाते हैं। एस्टेरॉयड नंबर ऑफ गैसेस हो गया, उनका समूह, पत्थर वगैरह हो गए, इस तरह की चीज़ें, यानी कि जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का एक समूह हो गया गैसेस के साथ साथ। तो वो फिगर के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा कि मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्टेरॉयड्स जो हैं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। टी और एफ हमें लिखना है। पोल स्टार इज़ ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। क्या जो पोल स्टार है वो मेंबर है सोलर सिस्टम का? नहीं, ये पोल स्टार जो है मेंबर नहीं है सोलर सिस्टम का, तो यहाँ पे एफ रहेगा। मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम। क्या जो मरकरी है वो स्मॉलेस्ट प्लानट है? तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये हम चैप्टर के अंदर देख चुके हैं। यूरेनस इज़ द फारहेस्ट प्लानट। तो यूरेनस क्या जो है हमारा फारहेस्ट प्लानट है, सबसे दूर वाला प्लानट है अगर इसकी बात करें? तो नहीं, यूरेनस नहीं है। जैसे कि हमने बात की, नेपच्यून की बात की थी हमने, तो ये भी हमारा फॉल्स रहेगा। नेपच्यून जो है हमारा सबसे दूर वाला
सोलर सिस्टम के अंदर प्लानट है। डी, इनसेट इज़ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्या इनसेट जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है? तो बिल्कुल, जो इनसेट की अगर हम बात करें वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि लॉन्च किया गया है। तो ई की बात कर लेते हैं। देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। क्या यहाँ पे 9 प्लैनेट हैं सोलर सिस्टम के अंदर? तो यहाँ पर ये आ जाता है फॉल्स, 9 नहीं है। जो अगर हम इसकी बात करें कि 9 क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 8 प्लैनेट माने गए हैं सोलर सिस्टम के अंदर, जो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। तो 8 हैं वहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कॉन्स्टेलेशन ओरियन कैन बी सीन ओनली विद ए टेलीस्कोप। क्या उनको टेलीस्कोप्स के थ्रू ही देखा जाता है? तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि रात को आप जो है इस तरह के समूह जो हैं, जैसे सप्तऋषि समूह है, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है, उनको आसानी से आप देख सकते हैं। तो आप आसानी से बिना टेलीस्कोप के इनको देख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। जो 6th क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स। हमें इसके अंदर आइटम्स को मैच करना है। कॉलम ए विद 1 और मोर आइटम्स इन कॉलम बी। ए को बी के साथ मैच करना है। इनर प्लैनेट्स कौन से होते हैं? इनर प्लैनेट्स हमारे इनके अंदर से अगर हम बात करें तो इनर प्लैनेट यानी कि अंदर वाले जो प्लैनेट हैं जो हमारे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो हो गया मार्स और अर्थ। इसके अंदर ये पहले हम इसके आगे 1 लिख देते हैं कि ये फर्स्ट का आंसर है। उसके बाद आउटर प्लैनेट कौन से हैं? जो बाहर वाले प्लैनेट हैं, इनमें से कोई है यहाँ पे? तो यहाँ पर दिया गया है। और कौन सा प्लैनेट है? सैटर्न है यहाँ पर, जो कि आउटर प्लैनेट होता है। तो इसको हम 2 लिख देते हैं, आंसर रहेगा। कॉन्स्टलेशन ग्रुप ऑफ समूह जो है वो कौन कौन से होते हैं? तो वो ग्रेट बियर और ओरियन, ये जो हमारे समूह होते हैं, जो तारों के समूह होते हैं। उसके बाद सैटेलाइट ऑफ अर्थ। सैटेलाइट ऑफ अर्थ क्या है? अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून होता है। तो ये इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह से ये इसके आंसर रहेंगे। तो हम इस तरह से इनको मैच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जो 7th क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच पार्ट ऑफ द स्काई कैन यू फाइंड वीनस इफ़ इट इज़ विजिबल एज एन इवनिंग स्टार। जैसा कि इसको इवनिंग स्टार नाम दिया गया है, तो ये जो है वेस्टर्न पार्ट में हमें दिखाई देता है। वेस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में कब दिखाई देता है? जब सन सेट हो जाता है। तो जैसे ही सन छिप जाता है तो ये शाम को आप देख सकते हैं, इसलिए इसको इवनिंग स्टार बोला गया है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्काई में आपको ये दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का? तो वो होता है हमारा जुपिटर। जुपिटर जो है लार्जेस्ट प्लैनेट हमारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज़ कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन क्या है? कॉन्स्टेलेशन एक समूह है तारों का। नेम एनी 2 कॉन्स्टेलेशन। अब कोई भी 2 कॉन्स्टेलेशन आप ले सकते हैं। जैसे इसके अंदर आप उर्सा मेजर का नाम ले सकते हैं, सप्तऋषि समूह, और उसके अलावा ओरियन जो है उसका आप नाम देख सकते हैं। तो कोई भी नाम आप ले लीजिए। कॉन्स्टेलेशन में हमने कई नाम पढ़े थे, तो उर्सा मेजर हो गया, ओरियन हो गया, ये 2 नाम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रा स्केच टू शो द रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्रोमिनेंट स्टार्स इन उर्सा मेजर और ओरियन की। अब हमें फिगर भी बनानी है। तो इनकी जो फिगर रहेगी, अगर उर्सा मेजर की बात करें यानी कि सप्तऋषि समूह की बात करें, तो इसके अंदर जो फिगर होती है वो इस तरह की होती है। लगभग 3 स्टार जो है इस तरह से यहाँ पर ये होते हैं, इस तरह से। और जो बाकी के 4 स्टार होते हैं हमारे पास, वो इस तरह से हमारे होते हैं। एक यहाँ पे ले लीजिए, और एक बॉल सी की शेप में होते हैं इस तरह से। तो ये जो है 4 स्टार इस तरह से होते हैं, एक कड़छी सी की शेप के अंदर ये होते हैं। ये तो है हमारा उर्सा मेजर यानी कि ए। ओरियन की बात करें तो ओरियन हमारा जो शेप होती है ओरियन के अंदर, तो ये जो हमारे 3 स्टार होते हैं ये इस तरह से लगभग होते हैं यहाँ पर। अगर इन 3 स्टार को आप यहाँ पर मिलाएंगे, और इसी तरह से एक ये बेल्ट यहाँ पर आप इसको बोलते हैं कि 3 स्टार की यहाँ पर एक इस तरह की बेल्ट होती है। तो 3 स्टार को आप यहाँ पर मिलाएंगे, और उसके बाद जो 2 स्टार होते हैं, एक यहाँ पर और एक इसी तरह से जो स्टार है एक यहाँ पर, इस तरह से ये शेप बनती है। तो ये हमारा बी का आंसर है, यानी कि ओरियन का। ये हमारा उर्सा मेजर का आंसर है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ऑब्जेक्ट के नाम बताइए अदर देन प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के अलावा विच आर मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम के मेंबर भी वो होने चाहिए। तो ये हमारे होते हैं, एक तो मेटियोर्स होते हैं जो कि सोलर सिस्टम के मेंबर हैं। तो एक तो हो गया मेटियोर्स, और दूसरे हो गए हमारे एस्टेरॉयड्स। तो ये जो हैं हमारे सोलर सिस्टम के मेंबर हैं। मेटियोर्स जो हैं स्मॉल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं
जो कि एक चमकीली स्ट्रिक्स पैदा करते हैं जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं फ्रिक्शन के कारण। एस्टेरॉयड हमारे होते हैं, ये कलेक्शन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है, गैसेस का, डस्ट पार्टिकल्स का, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में ये पाए जाते हैं क्योंकि उनके बीच में काफ़ी स्पेस होता है। ये फिगर के अंदर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक्सप्लेन हाउ यू कैन लोकेट पोल स्टार। पोल स्टार को आप कैसे लोकेट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर, उर्सा मेजर की हेल्प से, यानी कि ये जो ए हमने फिगर बनाई थी इसकी हेल्प से आप कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो हमारा नॉर्थर्न हमारा जो साइड है, यानी कि अगर हम देखें स्ट्रेट लाइन, अगर नॉर्थर्न साइड की तरफ जो हमारा ये उर्सा मेजर है इससे एक स्ट्रेट लाइन लगाएं इस तरह से, तो हमें जो है एक स्टार दिखेगा जो कि हमारा पोल स्टार होता है। और ये कितनी दूरी पर दिखता है? स्ट्रेट लाइन आपको इमेजिन करनी है कितनी दूरी पे, जो ये जो दो तारे हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है लगभग इससे 5 गुना लंबी एक लाइन आपको इमेजिन करनी है, तो वहाँ पर आपको पोल स्टार दिखेगा नॉर्थर्न डायरेक्शन के अंदर। तो नॉर्थर्न डायरेक्शन के अंदर आपको ये देखना है। तो इस तरह से पोल स्टार को आप जो है उर्सा मेजर की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डू ऑल द स्टार्स इन द स्काई मूव। क्या जो सारे स्टार हैं स्काई के अंदर मूव करते हैं? तो इसका आंसर रहेगा नो, क्योंकि स्टार मूव कभी भी नहीं करते, हमारी अर्थ जो है वो मूव करती है। अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, तभी हमें वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। तो स्टार मूव नहीं करते, अर्थ मूव करती है, सिंपल सा इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एक्सप्रेस्ड इन लाइट ईयर। यानी कि स्टार्स का डिस्टेंस अर्थ से अगर हम लगा लें या स्टार से स्टार का लगा लें, उनको लाइट ईयर में क्यों बताया जाता है? तो देखिए जो किलोमीटर वगैरह है ये छोटी टर्म है। अगर हम स्पेस की डिस्टेंस की बात करें, जैसे अर्थ से कोई स्टार दूर है तो वहाँ पे हमें लाइट ईयर लेना पड़ता है, क्योंकि ये जो है एक वाइड टर्म हो जाती है। एक लाइट ईयर का क्या मतलब है? एक लाइट ईयर का कि एक ईयर के अंदर जो लाइट ट्रैवल जितना डिस्टेंस करती है वो हमारा एक लाइट ईयर होता है। तो इतनी बड़ी टर्म को हम लाइट ईयर बोलते हैं। तो इसलिए अर्थ से स्टार तक का डिस्टेंस है लाइट ईयर में मेज़र किया जाता है। तो ये जो चीज़ है ये आप बता सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट दैट ए स्टार इज़ 8 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ। 8 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ का क्या मतलब है कि वो इतनी दूर है जितने जो लाइट है 8 सालों में डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उतनी दूर है अर्थ से वो। तो इसका मतलब हमारा ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, रेडियस ऑफ जुपिटर जो है 11 टाइम्स है रेडियस ऑफ अर्थ से। तो हम इसको चलिए थोड़ा सा सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जो रेडियस ऑफ जुपिटर हमें दी गई है हम उसको आर डैश मान लेते हैं, वो 11 टाइम है अर्थ की, यानी कि आर रेडियस ऑफ अर्थ, आर डैश जो है रेडियस ऑफ जुपिटर हमने ले ली। कैलकुलेट द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ जुपिटर एंड अर्थ। वॉल्यूम का रेशो निकालना है दोनों का। तो वॉल्यूम अगर आप जुपिटर की देखें तो वो क्या रहेगी हमारी 4/3 पाई, क्योंकि एक सफ़ियर हम उसको मान रहे हैं, 4/3 पाई आर डैश का स्क्वायर यही रहेगी। अब यहाँ पर 4/3 पाई आर डैश का स्क्वायर का क्या मतलब है? आर डैश किसके बराबर है? 11 आर के। तो यहाँ पे आप 11 आर लिख सकते हैं उसका स्क्वायर, और इसको जब 11 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1331 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4/3 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया। यानी कि वॉल्यूम ऑफ जुपिटर को आपने इस तरह से, ये आ गया तो वॉल्यूम ऑफ जुपिटर। वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या है? वॉल्यूम ऑफ अर्थ रहेगी हमारी सीधी 4/3 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों का रेशो है तो डिवाइड कर देना है, तो 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर स्क्वायर कैंसल, आंसर बच गया 1331। ये जो आंसर है ये हमारा रेशो रहेगा। जुपिटर जो है अगर हम देखें तो कितना बड़ा है अर्थ से, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1331 नंबर ऑफ अर्थ जो है उसके अंदर आ सकती हैं। इस तरह से आप ये भी समझ सकते हैं यहाँ से। तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूजो मेड द फॉलोइंग स्केच। ये जो स्केच है बूजो ने बनाया है सोलर सिस्टम का, इज़ द स्केच करेक्ट। क्या ये स्केच करेक्ट है? नहीं है तो हमें इसको बताना है क्यों नहीं है। तो ये स्केच करेक्ट नहीं है, पहली बात तो यही है। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ सिस्टम है सोलर सिस्टम में, अगर सन के बाद जो है हमारा मरकरी आता है, मार्स यहाँ पे ये गलत रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आएगा हमारा वीनस आएगा, फिर हमारा अर्थ आएगा, और फिर अर्थ के बाद जो है मार्स आता है। तो अर्थ के बाद मार्स आना था यहाँ पर, और उसके बाद हमारा इस तरह से ये चलना था। तो हमारा जो ये पूरा अगर कम्बिनेशन रहेगा वो क्या रहेगा
कि मरकरी, फिर वीनस आना था, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। यहाँ पर भी ये देखिए यूरेनस है, लास्ट में नेपच्यून आना था, यहाँ नेपच्यून दिया गया है, तो ये गलत है। तो इसको जो है आप करेक्ट कर सकते हैं, यानी कि क्या वो रहेगा हमारा इनका जो पूरा अगर कम्बिनेशन देखें क्या रहेगा, तो सबसे पहले जो है मरकरी रहेगा, उसके बाद जो है वीनस रहेगा, उसके बाद अर्थ रहेगा, उसके बाद मार्स रहेगा, फिर जुपिटर रहेगा, फिर सैटर्न रहेगा, फिर यूरेनस रहेगा, फिर नेपच्यून रहेगा। तो इस तरह से ये हमारा रहेगा। और दूसरा इसके अंदर जो ये हमने दिखाया है, ये जो है एस्टेरॉयड की बेल्ट जो बीच में ये दिखाई जा रही है, ये किस किस के बीच में होगी, ये हमारी होती है मार्स और जुपिटर के बीच में। तो ये चीज़ हमें करेक्ट करनी है, तो ये स्केच हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी जो एक्सरसाइज थी, जो स्टार एंड सोलर सिस्टम था हमारा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।